अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और बहुत से लोगों ने डीएम किया है और पुराने व्लॉग्स पर कमेंट भी कर रहे हैं लोग कि हम वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हैं। तो वैसे तो इंस्टाग्राम पे जो मुझे फॉलो करते हैं उनको तो पता ही होगा कि शहजान के डैडी का इंतकाल हो गया है, यानी कि मेरे ससुर, उनका इंतकाल हो गया है। तो मैंने उसी दिन इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, बिकॉज बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे जिसके घर में होता है तो उनको नहीं पता रहता है किसको बुलाए, क्या करे। सो इंस्टाग्राम पे जब हमने वो पोस्ट किया था तो बहुत से लोगों को डायरेक्टली खबर पहुंच चुकी थी। इस वजह से हमारा रीज़न यही था पोस्ट करने का कि लोगों तक पहुंचे, एंड जो नहीं आ पाए वो उनके लिए दुआ करे। फिर कुछ दिन बाद शहजान ने ब्लॉग में बताया कि क्या हुआ था। जैसे कि मैं थोड़ा बहुत अपना बता देती हूँ। मैं पिछले 3 साल से, जब से मेरी शादी हुई है, मैं डैडी से यही सुनती थी कि उनको कश्मीर जाना है। बट जैसे उनको बहुत पसंद था, वो पहले बहुत जा चुके थे, एक एक महीना रह चुके थे वहाँ पर। तो उनको कुछ लोग थे वहाँ पर, उनके पुराने फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स जैसे थे, तो उनको उनसे मिलना था। मतलब कोई कांटेक्ट नहीं था, बट उनको बस ऐसा था कि जाकर उनसे एक बार मिलना है, ऐसा करके। बट जैसे कि पहले शहजान डैडी को अकेले भेजना बिल्कुल, मतलब बहुत रिस्की है कश्मीर में जाना अकेले। जैसे बहुत चलना रहता है, क्या कुछ नहीं रहता है वहाँ पर, तो अकेले उनको भेजना बहुत रिस्की था। हम भी कोई नहीं जा रहा था, तो बहुत 2 साल तो ऐसे ही टाल दिया। तो अभी बिल्डिंग में उनके माशाल्लाह से फ्रेंड्स बने, बहुत ऐसे अच्छे लोग थे। सब बहुत रोज रोज नमाज के बाद उनकी बैठक होती थी, हम देखते थे विंडो से कि वो लोग सब बैठ के ऐसे बेंच पर बातें कर रहे हैं नमाज के बाद। फिर ऐसा हुआ कि उन लोग के बीच में ऐसे प्लानिंग्स हुई कि कहीं चलते हैं घूमने। तो डैडी ने ऐसे बोल दिया कश्मीर चलते हैं, तो सब मान गए, चलो हाँ हाँ चलो चलो कश्मीर जाते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो शहजान से बताया डैडी ने, तो शहजान फिर भी बोले अच्छा पहले सब पूछे कि कौन है क्या है। और जब हम लोग सब लोग को जानते हैं, सब भरोसेमंद थे और बहुत अच्छे लोग थे, तो हम सब, शहजान ने बोला ठीक है, ये सब लोग हैं तो आप लोग जाइए। सारे अंकल्स थे, 4-5 लोग थे, तो बोले आप लोग जाओ। सब प्लानिंग वगैरह हो गई। बट रमज़ान था मेरे ख्याल से, रमज़ान से ही प्लानिंग चालू थी। फिर उसके बाद में एंड में तो डैडी का दिल नहीं हो रहा था, पता नहीं, मतलब ऐसे 2 माइंड्स में थे, जाना नहीं जाना। एंड मम्मी बीमार भी हो गए थे, जैसे आप लोग को पता है ईद के दिन मेरी सासू मॉम को एडमिट किया था हॉस्पिटल में, मेडिसिन का रिएक्शन हुआ था। तो उसके बाद थोड़ा डैडी का ऐसा हो गया था कि नहीं जाता हो। हाँ, उनको ऐसा मम्मी को छोड़ने का दिल भी नहीं हो रहा था। हम लोग सबको ऐसे कि मम्मी अभी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत कुछ ऐसा हुआ। हाँ नहीं सब चालू ही था। फिर उसके बाद एक ही वो रीज़न दे रहे थे कि नहीं मैंने अभी कमिटमेंट कर दिया, सबको मेरे वजह से सब राज़ी हुए जाने के लिए, तो जाता हूँ मैं, ऐसे करके बोले ठीक है। हम लोग तो बैठ के बोल ही रहे थे, मैं, शहजान, मम्मी बोल ही रहे थे कि नहीं दिल हो रहा है मत जाओ, आप कैंसिल कर दो, ऐसे ऐसे करके। बहुत ऐसा रीज़न था, बोले रीज़न दे दो कोई। और वैसे भी मम्मी बीमार थे तो वो तो बोल ही सकते थे कि हाँ बीमार है नहीं जा सकते, बट उनका ऐसा था कि नहीं कमिटमेंट दे दिया उन्होंने मैंने वो लोग को, तो मैं जाता हूँ, ऐसे करके। फिर वही रात में जाने से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले हम मतलब ऐसे पानी पूरी वगैरह खाया मैंने, डैडी ने, मम्मी ने, 3 मिलके। शहजान अपना काम कर रहे थे बाहर, तो डैडी ने ऐसे बहुत सारी, पहली बार ऐसे पूरी का पैकेट लेके आए थे, और रगड़ा वगैरह सब अलग से लेके आए थे। तो बहुत ऐसे बोलते हैं ना, जब होने से पहले लास्ट लास्ट जो पल होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाते हैं। तो बस पानी पूरी वगैरह खा रहे थे, समझती कि अच्छा किया जो भी है। फिर जाने का टाइम आया तो पैकिंग वैकिंग हम लोगों ने सब की है, मतलब मम्मी, मैं और डैडी, हम लोग तीनों पैकिंग कर रहे थे रात में 1 दिन पहले। तो बहुत ऐसे ये करो वो करो, सब पैकिंग वैकिंग कर रहे थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे डैडी की ट्रेन थी, तो वो निकल गए। और पहली बार, जैसे पहले भी डैडी एक बार दिल्ली जा चुके थे, तो मैंने शायद 1-2 बार ही फ़ोन किया था उनको। बट ये टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा था कि क्योंकि डैडी को ज़्यादा कॉल्स ना कोई करता तो पसंद नहीं आता, कोई कोई होता है ना ऐसा। तो फिर ऐसा हुआ कि जिस दिन डैडी गए तो मैंने उनको 1 दिन में ही 4 बार फ़ोन कर दिया।
और मैं रोज़ फ़ोन कर रही थी उनको। फिर ऐसा हो कि वहाँ पे कश्मीर जाने के बाद नंबर बंद हो जाता है अपना यहाँ का, तो नेटवर्क इशू बहुत होता है, तो शायद उनको वहाँ से कोई नंबर मिला था, वो मेरे पास नहीं था, वो शहजान के पास था। एंड उस दौरान मैं मम्मी के वहाँ गई थी बिकॉज मेरी भाभी जब जैद को बेटा हुआ था तो हम लोग वहाँ पे गए थे हॉस्पिटल में, मैं वहाँ पे थी। जैसे मम्मी अकेले थे तो शहजान इतना आ जा नहीं पा रहे थे, तो मम्मी के साथ शहजान रह रहे थे और मैं उधर, तो मेरी इतनी डैडी से फिर बात नहीं हो पाई। फिर उसके बाद डैडी कश्मीर में थे, मेरी थोड़े दिन तक तो बात हुई उनसे, और डैडी कश्मीर में अच्छे थे, मज़े कर रहे थे, फ़ोटोज़ भेज रहे थे, सब कुछ कर रहे थे हम लोग को। फिर उसके बाद में एक दिन पहले जैद और मेरी भाभी जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आ रहे थे, तो एक वेलकम पार्टी रखा था घर पे। पार्टी ऐसे गेट टुगेदर, घर वाले ही थे सब, कोई पार्टी वगैरह नहीं थी, ऐसे बस एक स्पेशल फील कराने के लिए हमने थोड़ा सा डेकोरेट वगैरह किया था। तो हम लोग वहाँ पे थे, रात में शहजान आए थे, हम लोग बस थोड़ा मस्ती वगैरह किए, सब किए और रात में घर आ गए। और किसको पता था कि नेक्स्ट डे इतना डिफ़िकल्ट होने वाला है। और नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि मम्मी भी नहीं थे, मैं और शहजान ही थे। और जैसे डैडी के साथ जो लोग गए थे तो उनमें से किसी एक ने अपनी फैमिली को यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया था, तो वो उनके फैमिली मेम्बर, उन्होंने हमको कॉल नहीं किया, क्योंकि ऐसा होता है ना, पैनिक हो जाता है इंसान अगर कोई खबर ऐसे आ जाती है तो वो खुद घर आए और घर आके ना बैठे। तो हम लोग मतलब समझो सुबह के 7:30-8 बज रहे थे और अंकल आए और हम लोग बोले, हम मतलब शहजान जानते थे, मैं तो उनको नहीं जानती थी, शहजान जानते थे, जैसे बिल्डिंग में सब एक दूसरे को मिलते थे, डैडी के फ्रेंड्स वगैरह सब। तो अंकल बोले कि तुम्हारे डैडी की तबीयत ख़राब हो गई। तो मतलब शहजान पहले बाहर निकले और फिर मैं पीछे से आ रही थी, तो मेरे आए तक वापस शहजान रिटर्न आ रहे थे और बहुत ऐसे उनकी स्पीड होती है ना, ऐसे थोड़ा इंसान पैनिक हो जाता है, तो वैसे आ रहे थे। तो मैं बोला क्या हुआ, तो बोले कि कोई आए, अंकल बोल रहे डैडी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। तो मुझे नहीं समझना है, हम लोग फिर भी ऐसे थे, तबीयत ख़राब हो गई ठीक है, क्योंकि रमज़ान में थोड़ा उनको सर्दी खांसी हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो हम लोग को लगा शायद वैसा कुछ होगा, ये थोड़ा पॉजिटिव कर रहे थे। फिर वापस हम लोग बाहर गए, अंकल के साथ बैठे, तो अंकल जो वहाँ पे डैडी के साथ थे उनसे किसी से बात कराए और शहजान से बात करा रहे थे। और अंकल बोल रहे थे कि बेटा तुम्हारी डैडी की तबीयत ख़राब है, ऐसे ऐसे करके वो बात कर रहे थे। तो शहजान बहुत ऐसे, मतलब शहजान को समझने आ रहा था वो सारी चीज़ें कि क्या हो रही है क्या नहीं, मतलब कभी भी डायरेक्टली किसी को ऐसा न्यूज़ नहीं दे सकते ना, तो थोड़ा सा रेडी करते हैं पहले। तो वो पल मेरे को तो मतलब मुझे वो पल याद आता है ना, तो मेरे ना मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं, मतलब आज भी वो पल मैं आज तक नहीं, मैं कभी भूल नहीं पाऊँ वो पल। वो अंकल बैठे थे एंड ऐसा हुआ था कि शहजान फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो शहजान एकदम से रो पड़े और बोले कि अंकल प्लीज़ बताओ डैडी को क्या हुआ। तो बोले बेटा तुम बात करो ना, ऐसे करके बोले तुम बात करो ना उनसे। और मैं इधर शहजान बैठे थे, मैं इधर, और अंकल वहाँ सामने बैठे थे। तो अंकल ने एकदम से मुझे ऐसे बोला कि ही इज़ नो मोर, ऐसे करके ही इज़ नो मोर। तो मैं तो ब्लैंक हो गई, मतलब मैं एकदम ठंडी पड़ गई, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अंकल क्या बोल रहे हैं। मेरे पैरों के नीचे से ऐसा लग रहा था ज़मीन निकल गई, मतलब मैं अभी भी वो चीज़ बोल रही हूँ ना, तो मुझे नहीं हो रहा है वो चीज़ बोलने। बट जैसे कि हर चीज़ हमने आप लोग के साथ शेयर की है और मेरा तो बिल्कुल नहीं हो रहा था कैमरा, मतलब मैं कैमरा को फेस भी नहीं कर पा रही थी, मुझसे नहीं हो रहा था वीडियो बनाने। बट बहुत से लोगों ने DM किया, कमेंट किया, तो और शहजान मुझे बोले कि नहीं तुम बना लो, सब पूछ रहे तुम्हारे बारे में, उनको भी पूछ रहे। तो मैंने बोला ठीक है मैं बनाती हूँ। तो ये रीज़न है जिस वजह से मैं आप लोग को ये सब बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया। अंकल ने वैसा बोला और फिर मुझे नहीं समझा कि मैं शहजान को कैसे संभालूंगी। जैसे शहजान को पता चला, शहजान बहुत रोए, मतलब मैं और शहजान इतना वो टाइम पे रोए। बट मुझे वो टाइम थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना था, क्योंकि अगर मैं नहीं स्ट्रॉन्ग रहती तो मैं शहजान को कैसे संभाल पाती। फिर उसके बाद शहजान ने
बुशरा दी को फ़ोन किए, मम्मी को फ़ोन किए। वो बहुत डिफ़िकल्ट पल था जब सबको बताना रहता है, जो वो बहुत डिफ़िकल्ट पल रहता है। बताए, घर आए, फेस किए वो चीज़, वो दिन मतलब नहीं समझ रहा था कुछ नहीं। अभी शहजान की फुप्पी लोग आए, मतलब सबको बोल दिया था। और डैडी कश्मीर में है। ऐसा हुआ था कि एक दिन पहले उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन उन्होंने किसी को बोला ही नहीं। मतलब क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया था, तो मोस्टली मैंने सबसे यही सुना है, जिनको भी हार्ट अटैक आता है सब लोग यही बोलते हैं पहले कि गैस हो रहा है, गैस हो रहा है। ऐसा होता है, मतलब गैस वाली फीलिंग आती है अटैक आने से पहले। तो उनको ऐसा फीलिंग आई थी गैस वाली, तो उन्होंने उसको लाइटली लिया। मतलब उनको ऐसा लगा कि शायद गैस, और सारे ऐसे ही होते हैं, सब लोग यही सोचते हैं कि गैस है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि हार्ट अटैक होने वाला है। तो उनको एक दिन पहले तबीयत खराब हुई थी, और शहजान से उनकी इवनिंग में बात भी हुई थी एक दिन पहले, बट उन्होंने बताया नहीं। डैडी की एक आदत थी, कभी भी तकलीफ या कुछ भी हो, कभी किसी को बोलते नहीं थे, कभी ऐसा जाहिर नहीं करते थे, तकलीफ नहीं सामने वाले को पहुंचाते थे, बहुत बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने नहीं बताया। अब नेक्स्ट डे वही सुबह हम लोग को खबर आई, वही हुआ, सब अंकल ने बताया। बहुत वो वक्त बहुत डिफिकल्ट था, और माशाल्लाह इतने अच्छे हट्टे खट्टे इंसान, वो इतना अपना ख्याल रखते थे। मतलब कोई सोच ही नहीं सकता है कि ऐसा हो सकता था। एंड कश्मीर में, मतलब उनको कश्मीर जाना था, उनकी कज़ा कश्मीर में ही थी। मतलब मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैं पिछले 3 साल से सुन रही हूँ, मेरी शादी जब से हुई है, कि मुझे कश्मीर जाना है, कश्मीर जाना है। एंड वहाँ पे जाके वो उन लोगों से मिले भी जिनको उनको मिलना था, जिनसे वो उनसे मिले भी। हम सबको खुशी खुशी बोले भी कि सब मिले, ऐसे ऐसे करके वो एड्रेस ढूंढ के उनको मिले भी। वो लोग ने बहुत अच्छे से वेलकम किया, बहुत अच्छे से मिले। बट मतलब उनकी कसा वहीं थी। और सबको ये वक्त देखना है, मतलब एंड यही है, एंड यही रियलिटी है कि सबकी लाइफ कभी ना कभी एंड होगी। और खास करके मैं सबको, मेरे मतलब जिनके भी माँ बाप है, मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप का ख्याल रखो। मैं आज ये सोचती हूँ कि जाने अनजाने में कभी भी मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया होगा, तो अल्लाह मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ कर दे। मैं मम्मी डैडी से भी माफ़ी मांगती हूँ। और बस जाने अनजाने में हम लोग गलतियाँ कर देते अपने माँ बाप के साथ, हमें एहसास नहीं होता है वो चीज़। बट जब ऐसा कुछ होता है ना, तो रियलाइज़ होता है कि हम लोग कितने गलत हैं। जब सब अच्छा अच्छा चलता है ना, तो ये पल के बारे में कोई सोचता नहीं है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, और मैंने सबको घर में बोला भी ये चीज़, कि जब भी किसी का इंतकाल होता था तो हम दुआ पढ़ते थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये वक्त ऐसा था कि दुआ भी नहीं निकली। तो ऐसा एहसास हुआ कि जब हमारे घर में खुद का हुआ, तो मतलब दुआ पढ़ना ही भूल गए, जबकि पढ़नी चाहिए थी, हम पढ़ना ही भूल गए। बाद में रियलाइज हुआ कि हमने तो ये दुआ ही नहीं पढ़ी। तो दूसरों के लिए हम बहुत इजीली पढ़ लेते हैं, पर जब अपने ऊपर आता है ना, तो वो पता नहीं, पढ़ना तो चाहिए बट नहीं आया वो। एक पल में सब ऐसा होता है ना, पूरी दुनिया यहाँ की वहाँ हो गई, ऐसा हो गया पूरा। मतलब बाहर भी ऐसा निकलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ भी बाहर निकल रहे हैं, कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। घर में हम लोग के लिए, सबके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, फिर भी कोशिश करते हैं। सब एक दूसरे के सामने नहीं रोते हैं। कभी कोई रो रहा है तो सब दूसरे संभाल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, शहजान रो रहे हैं तो मैं शहजान को संभाल रही हूँ, और मम्मी रो रहे तो शहजान मम्मी को संभाल रहे हैं, बुशरा दी रो रहे हैं तो संभाल रहे हैं, मैं संभाल रही हूँ सबको। जब तीनों अगर लोग रोते हैं तो मैं संभाल लेती हूँ, कभी मैं रोती तो लोग मुझे संभाल लेते हैं। क्योंकि मतलब देखा जाए तो वो मेरे ससुर थे, बट उनके साथ मेरा बॉन्ड बहुत अलग था। एक बाप बेटी का जो होता है वो था, और दूसरी बात उससे ज़्यादा फ्रेंड जैसे थे, बहुत अच्छे थे। अच्छा सब सिखा कर भी गए हैं। और वो हमेशा बोलते थे
कि अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना, उनकी खिदमत हमेशा करना। हमने अपने माँ बाप की बहुत खिदमत की है, हमें इसलिए हमारे बच्चे हमारी खिदमत करते हैं। तो वो चीज़ वो हमेशा बोलते थे कि अपने माँ बाप की हमेशा खिदमत करना। बस मुझे तो पता भी नहीं मैं क्या बात कर रही हूँ, बस जो आ रहा है मैं आपको बोलते जा रही हूँ। जो महसूस किया है, एहसास जिस चीज़ का हो रहा है, सब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझसे सच बोलूँ तो बात नहीं किया जा रहा है, मेरा दिल इतना भर गया है, बट मैं रोना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं रोऊंगी या हम घर वाले रोएंगे तो डैडी को तकलीफ होगी, तो वो भी नहीं करना चाहते। बट बहुत मैं बोल रही हूँ ना आप लोग को, ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। ये आज एहसास हुआ है। मैं आप लोग को बोलती हूँ, मेरी जो फ्रेंड है, आप लोग जानते हो कि मैंने कितनी बार उनके लिए व्लॉग में बोला है सबा अमजद करके, तो उनकी मम्मी का हाल ही में ही 3 महीने पहले ही इंतकाल हुआ था। तो मैं उनके वहाँ गई थी मिलने के लिए। मैंने देखा सब बहुत रो रहे थे, सब कुछ, लेकिन हम वो चीज़ एहसास नहीं कर पा रहे थे कि वो लोग क्या फील कर रहे हैं। मतलब मैं अपनी अगर इंडिविजुअल बात कर रही हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हूँ। मतलब मुझसे नहीं होता है, अगर कोई रो रहा है, ज़रा सा भी मेरे सामने रोता है छोटी चीज़ के लिए भी, तो मुझे भी रोना आ जाता है वो चीज़ के लिए। मैं इतनी इमोशनल हूँ, लेकिन ऐसे उनकी मम्मी सामने, उनके डैडी ऐसे ऊपर से उनको देख रहे, वो वहाँ बैठ के रो रहे, तो वो चीज़ें ना मैं जब देखी थी ना, मैं तभी वो एक ऐसा था कि मतलब कितना डिफ़िकल्ट है उन लोगों के लिए। फिर हम तो वहाँ से निकल के हम अपनी लाइफ में नॉर्मल, एक दिन मैं तो बहुत अपसेट थी उस दिन, मतलब वो चीज़ मेरे जहन से जा ही नहीं रही थी। मैं वहाँ से उठी, मैं शहजाद मुझे बाहर लेके गए, बोले कि नहीं चलो अपसेट, मैं बहुत जैसे मेरा मूड ऑफ था उस दिन, बोले चलो जाते हैं, ऐसे करके सही करो मूड, ये वो। हम फिर अपना नॉर्मल, अपनी ज़िंदगी में सब नॉर्मल हो गए। बट आज ऐसा लगता है कि उनके घर में कैसा चल, मतलब उनका मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उनका मैंने एक एग्जाम्पल दिया, बट ऐसे सभी के घर में जिनके वहाँ ये होता है, वो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो बस पता नहीं, सब एक बोलते हैं ना, रमज़ान में मैंने शहजान को पता नहीं ऐसे ही बोला था, मुझे उनकी फ़िक्र होती थी, जैसे मैं उनको देखती हूँ ना कि इतने प्रोटेक्टिव है वो अपने मम्मी डैडी को लेकर, पॉजेसिव है और इतना ख्याल रखते हैं। तो मुझे ना एक फ़िक्र रहती थी कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कभी कुछ किसी को भी हो गया तो शहजान कैसे अपने आप को संभालेंगे। मतलब अल्लाह तो चलो सब्र दे देता, लेकिन एक मेरी फ़िक्र, एक वाइफ होने के नतीजे, मतलब मैं एक फ़िक्र कर रही थी कि वो अपने आप को कैसा संभालेगी और मैं उनको कैसा संभालूंगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह शहजान बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग निकले। बस मैं वो एक पल नहीं भूल सकती हूँ जब डैडी को घर लाए थे एंड जब लेकर जा रहे थे, तो मुझे शहजान ने सिर्फ ऐसा देखा और ऐसे किया। वो पल, वो आज तक मेरे दिमाग से वो चीज़ नहीं जा रही, अब तक मेरे दिमाग से वो चीज़ नहीं जा रही कि उन्होंने इतना कंट्रोल किया। डैडी का जिस दिन हुआ था वो नेक्स्ट डे आए, क्योंकि कश्मीर में थे, तो कश्मीर में सब और फैमिली के साथ नहीं थे, तो वहाँ पे सब फॉर्मेलिटीज़ करके फिर भेजना पड़ा, तो वो नेक्स्ट डे आए। तो शहजान का उनको वहाँ से एयरपोर्ट से लेकर आना, वो पूरा एम्बुलेंस में पूरा वे बहुत फूट फूट के रोए हैं। घर में सब संभालना, सब मतलब बहुत डिफ़िकल्ट था। नहीं बता सकते वो फीलिंग। बस इतना है कि सबकी मगफिरत के लिए दुआ करना, मेरे ससुर की, पूरी उम्मत की, जितने भी मरूमा हैं सबके लिए, सबकी मगफिरत, कब्र के अजाब से उनको आसानी हो, बस अल्लाह कब्र के अजाब से बचाए, उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, बस यही दुआ है। बस उनके लिए दुआ करना और अपने माँ बाप की खिदमत करना। मैं तो एक चीज़ बहुत मतलब मैं ये चीज़ जो हुआ है ना, उससे बहुत चेंजेस मेरी लाइफ में भी आए हैं, मेरे थॉट्स में भी आए हैं। और बस ऐसा है कि नहीं समझ रहा मुझे मैं क्या बोलूँ। बस ऐसा है कि बस जो भी है, बस अपने माँ बाप की खिदमत करो। मेरे लिए तो बस अभी ऐसा ही हो गया है। बाहर की दुनियादारी देखो है, दीन में भी रहो, दुनिया में भी रहो, लेकिन दीन की तरफ ज़्यादा रहो, ऐसा हो गया है। और मैं बस इतना चाहती हूँ, लोगों को जज करना छोड़ दो, लोगों के मतलब लोगों के लिए दिलों में
नेगेटिविटी भरना छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। बस अपने अच्छे अमाल रखो और बस, और कुछ भी नहीं। मैं बस बहुत ऐसे बहुत कोशिश करके आई हूँ कैमरे के सामने आप लोग से बात करने। मुझे सच में नहीं पता था मैं आप लोग से क्या बात करने वाली हूँ, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि जितना कुछ भी मुझे पता है मैं आप लोग, मतलब जितना मुझसे होगा आप लोग से बात करना, मैं आप लोग को सब बताऊंगी। बस ये था कि बहुत डिफ़िकल्ट था ज़िंदगी में, ये पल आएगा, और मतलब नहीं सोचा था कि ये वक्त देख मतलब सबको तो पता है कि एक ना एक दिन तो सबको जाना है, बट इतनी जल्दी देख लेंगे ये वक्त नहीं पता था। तो बस उनके लिए दुआ करना, और हम सब के लिए दुआ करना, हम भी आप सब के लिए दुआ करेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।